फोर्थ लेक्चर है पाइथागोरस थ्योरम का। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम डिराइव किया था और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखे थे और हम लोग ने प्रैक्टिस से 2.1 भी किया था। तो अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अपोलोनियस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है, पर वो अपोलोनियस थ्योरम देखने के पहले हमें कुछ एग्जांपल्स देखने हैं जो अपोलोनियस थ्योरम में यूज होते हैं। तो हम लोग देखेंगे। अब एक ट्रायंगल है अपने पास, तो उसमें एंगल्स होते हैं अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। अक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे वाले रहते हैं, मतलब 85, 30, 20, 15, 45, ये सब एक्यूट एंगल्स आते हैं जो 90 डिग्रीज के छोटे रहते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब जो 90 डिग्रीज से बड़े होते हैं, 120, 135 एंड 180 स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो उसके बेसिस पर ये दो एग्जाम्पल्स है। एक फर्स्ट में हम लोग देखेंगे जब एंगल एक्यूट रहता है तब कैसे रहेगा, और फिर सेकंड इसमें देखेंगे एंगल ऑब्ट्यूज रहता है, मतलब 90 से बड़ा रहता है तब कैसे रहेगा। तो इधर पे हम लोग के पास एग्जाम्पल में इन ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है। एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल एंड सेग AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो हम लोग को प्रूव करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू DC। ट्रायंगल ABC है, एंगल C एक्यूट दिया है, मतलब 90 से छोटा दिया है अपने पास, और सेग AD इज परपेंडिकुलर टू BC ये बताया हुआ है। तो सेग AD इज परपेंडिकुलर टू BC होगा तो D जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले और हम लोग को ये प्रूव करने दिया है। तो अब हम लोग ये नाम ऐसा AB BC BD ये सब बार बार लिखेंगे, उससे अच्छा हम लोग सिंपल सबसे पहले नामकरण नेमिंग कर लेते, फिर ले लेते AB। लेट AB इज इक्वल्स टू C, AC इज इक्वल्स टू A, BC इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू B लेते हैं, BC इज इक्वल्स टू A, DC इज इक्वल्स टू X, और ये A है और इसे हम लोग ने X लिया तो ये हो जाएगा A माइनस एक्स। तो BD इज इक्वल्स टू A माइनस एक्स और AD इज इक्वल्स टू P। ठीक है, तो ये हम लोग इधर ट्रायंगल में सब्स्टिट्यूट कर देते ताकि वो हम लोग को इजी पड़े। ये क्या था? BC P X N। हाँ, तो अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ADB। ठीक है, ADB, इन ट्रायंगल ADB एंगल D is equals to 90 degree, therefore by Pythagoras theorem, hypotenuse square C square is equals to P square plus A minus X square। ठीक है, ये ट्रायंगल ADB है, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर। सो देयरफॉर C स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा, पर अपना जो A माइनस एक्स स्क्वायर है इधर पे हम लोग यूज करेंगे A माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX। इतना हो गया, ये हम लोग इधर पे रख देते हैं। ठीक है, अब इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल D is equals to 90 degree, so same similarly by Pythagoras theorem, therefore by Pythagoras theorem हम लोग ने जैसे इधर पे Pythagoras theorem अप्लाई किया वैसे इस ट्रायंगल पे भी यूज करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर P स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर P स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। तो ये हम लोग को मिला, पर इसका यूज क्या करेंगे हम लोग? इधर पे अपने पास P स्क्वायर है और इधर पे भी P स्क्वायर है, तो हम लोग इधर से P स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इधर पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो देयरफॉर P
पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे इधर शिफ्ट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, बी स्क्वायर इज पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग ने इधर पे डाली और ये अपना आंसर है। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएंगी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, ओके। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि ऐसे साइड्स में चाहिए था। तो हम लोग ने जैसे ये इधर पे हम लोग ने एज्यूम किया था कि ए बी की वैल्यू सी है, तो हम लोग उसे रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है। तो सी की वैल्यू क्या है, ए बी, तो सी की वैल्यू ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू ए सी स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू बी सी स्क्वायर माइनस ए बी सी है बी सी इंटू एक्स की वैल्यू डी सी, ठीक है। तो फिर हम लोग को जो प्रूफ करना था इक्वेशन वो प्रूफ हो गया, ओके। तो फिर ये अपने पास ऐसा एक इक्वेशन है, ये ए बी अपने एक साइड है, ए सी भी अपना साइड है और बी सी भी साइड है, और माइनस बी सी इंटू डी सी है। मतलब जब एक्यूट एंगल रहेगा तो अपने पास एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेकेंड साइड का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वो जो थर्ड साइड है इंटू उसका जो डिफरेंशिएट, उसका जो हम लोग ने डिवाइड किया है, वो सेगमेंट ड्रॉ किया है, वो आएगा, ठीक है। ये एक्यूट का हुआ। अब हम लोग ऑब्ट्यूज का देखेंगे। इससे पहले हम लोग ने एक्यूट एंगल का देखा था, अब हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल का देखेंगे। इधर पे अपना एक ट्रायंगल है ए बी सी, हाँ, एक ए बी सी ऐसा ट्रायंगल था, और फिर हम लोग ने इसका एक्सटेंड करके पर इधर पे एक एल्टीट्यूड बनाया, हाइट बनाया, और सेक ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी ऐसा ड्रॉ किया। इस हिसाब से हम लोग ने ड्रॉ किया। और ये एंगल जो सी है वो ऑब्ट्यूज है, मतलब वो 90 से बड़ा है। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी इंटू सी डी, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो जैसे हम लोग फर्स्ट वाले में नेम दिया था वैसे अब हम लोग इसको नाम देंगे। सो लेट ए बी इज इक्वल्स टू सी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू पी लेते हैं हम लोग, और बी सी एक्स ले लेते हैं, और ए सी इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो अगर हम लोग ने फर्स्ट ट्रायंगल लिया अपना ए डी बी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला, सो इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम Pythagoras theorem, hypotenuse square is equals to side 1 square to side 2 square. Hypotenuse square BC square, AB square is equals to AB square DB square plus DB square. अब DB हम लोग ने इधर से अगर देखा तो ये हुआ x प्लस ए। अब हम लोग आप लोग बोलोगे कि लास्ट इसमें हम लोग ने इसको ऐसा पूरा ए कंसिडर किया था और इसको x और इसको ए माइनस एक्स ऐसा कंसिडर किया था, पर लास्ट इसमें क्या था, हम लोग का वो साइड था, मतलब ट्रायंगल था अपना ए बी सी, और उस बी सी को हम लोग ने ए कंसिडर किया था, बराबर। इधर पे भी हम लोग ने बी सी को ही ए कंसिडर किया है, और जो एक्स्ट्रा एल्टीट्यूड ऐड करने के बाद जो डी की वजह से कुछ और अलग बन रहा है उसको हम लोग ने एक्स कंसिडर किया। तो इधर पे भी वैसा किया है। तो कंफ्यूज मत होना कि उधर भी हम लोग ने इधर क्यों ए लिया और इधर एक्स माइनस ए लिया, सॉरी इधर के फुल ए लिया और इधर पे एक्स लेके
ए माइनस एक्स लिया और इधर पे हम लोग ने ए और एक्स अलग लिया। हम लोग ट्रायंगल के साइड्स को पहले नेम दे रहे, ए बी को सी दिया, बी सी को ए दिया और ए सी को बी दिया। हम लोग ने ट्रायंगल्स की साइड को पहले नाम दिया और फिर जो एक्स्ट्रा एल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद बन रहा है उसको हम लोग ने फिर अलग नाम दिया, ठीक है। तो ये आया तो हम लोग इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके हिसाब से। तो ए बी क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए का स्क्वायर। अब x प्लस ए है मतलब a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा इधर पे, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग ये इधर यूज करेंगे। देयरफॉर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। ये इक्वेशन 1 हुआ। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने फिर बाद में छोटा ट्रायंगल कंसिडर किया था, छोटा वाला, अब वो लेंगे हम लोग in triangle ABC. Angle D is equals to 90 degree. So therefore by Pythagoras theorem, अपना B स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर क्या हुआ, B स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो ये अपना वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी। देयरफॉर AC स्क्वायर है B स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर P स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। सो P स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, B स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, substituting equation 2 in 1, तो वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद आएगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर की जगह b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। x स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax। अब हम वापस रीसब्स्टिट्यूट करेंगे उसकी वैल्यू, तो आएगा ab स्क्वायर दूसरे चौक ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस 2 इंटू bc इंटू dc या फिर c। ठीक है, तो हम लोग को जो प्रूफ करना था कि एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल रहा तो ऐसा आएगा, इधर पे प्लस साइन आएगा, और जो एक्यूट एंगल था इधर पे माइनस साइन। हाँ, अब हम लोग ने ये सब क्यों किया, ये जो 2 एग्जांपल्स हम लोग ने किए वो हम लोग ने किया था अपोलोनियस थ्योरम के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि अपोलोनियस थ्योरम क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे अपोलोनियस थ्योरम। हम लोग ने लास्ट जो एग्जाम्पल्स देखे थे उससे हम लोग को क्या पता, जब एक्यूट एंगल रहता है तो साइड 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक सेकंड साइड का स्क्वायर प्लस थर्ड साइड का स्क्वायर माइनस वो थर्ड साइड जो कुछ होगी ट्वाइस इनटू जो एडिशन हुआ होगा, जो हम लोग ने ऐड किया है एंगल वो। ठीक है, जो हम लोग ने हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ऐड करके जो साइड मिला है या फिर सेगमेंट मिला है वो, और ये है ऑब्ट्यूज का, वो सेम है, बस इधर पे एडिशन है। ठीक है, तो अब हम लोग अपोलोनियस थ्योरम देखेंगे। इसमें हम लोग को दिया है कि एक ट्रायंगल है ABC और M उसका मिड पॉइंट है, M उसका मिड पॉइंट है BC का, और AM है वो उसका मीडियन है, मतलब वो उस साइड को, ये जो है M वो BC को इक्वल साइड पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये इक्वल है। और हम लोग ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन से, AD परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अब ये M है, ये जो एंगल है AMB ये ऑब्ट्यूज है, वो 90 के अबव है, और ये एंगल जो है AMC वो एक्यूट है, 90 के नीचे है, और ये AM जो है वो उसको परपेंडिकुलर नहीं है, वो उसका मीडियन है, मतलब वो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो अगर
हम लोग ने ये कंस्ट्रक्शन जो ड्रॉ किया है इसके हिसाब से हम लोग ने अगर देखा, और ये जो फर्स्ट हम लोग ने 2 एग्जांपल्स किए थे उसके हिसाब से हम लोग इधर पे इक्वेशंस बनाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल के लिए और एक्यूट एंगल। तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना प्रूफ। ये इसका मीडियम है और ये अपना ऑब्ट्यूज एंगल है, सही। तो ट्राइंगल ए डी बी अगर कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ए डी बी, तो उसके हिसाब से आएगा AB square is equals to AM square plus BM square प्लस, क्योंकि हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल देख रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल में प्लस आएगा, प्लस 2 इंटू BM इंटू MD, ठीक है। और ये होगा इक्वेशन 1। और हम लोग अगर ये ट्राइंगल कंसिडर, ये था इन ट्राइंगल ए डी बी, अब इन ट्राइंगल ए एम सी, ठीक है। ये ए एम सी और ये एंगल एम है अपना एक्यूट है। हम लोग ने इधर ए डी सी नहीं लिया, हम लोग ने ए एम सी लिया क्योंकि हम लोग को एक्यूट एंगल को इंक्लूड करके ये फॉर्मूला लाना है। तो फिर इसका आएगा AC square is equals to AM square plus MC square माइनस, क्योंकि एक्यूट है, माइनस 2 इंटू अपना ये CM लिख देते हैं, CM स्क्वायर ये होगा CM इंटू MD। तो इधर पे हम लोग को ये इक्वेशन 2 मिल गया। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ये आएगा AB स्क्वायर इज प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2 इंटू PM इंटू MD प्लस ये हम लोग का AB स्क्वायर का है और AC स्क्वायर का AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर माइनस 2 इंटू CM इंटू MD। ओके, अब इतना आया। अब आगे क्या, हम लोग को ये AM चाहिए 2 टाइम्स ऑफ AM, ये आ जाएगा, पर इसको कैसे हम लोग गायब करेंगे। और ये BM है और ये CM है, तो इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में बोला था कि ये दो जो है वो इक्वल है, इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि BM इज इक्वल्स टू MC या फिर CM, ठीक है। तो हम लोग वो वैल्यू डाल देंगे। इधर पे हम लोग को BM चाहिए तो हम लोग CM की जगह BM सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इधर पे भी CM की जगह BM आएगा। तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AM स्क्वायर प्लस ये CM की जगह पे आएगा BM स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2BM स्क्वायर। और अगर इस CM की जगह पे हम लोग ने BM डाला तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया हम लोग का इक्वेशन जो हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये हो गया अपना अपोलिनियस थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रॉब्लम सेट भी देखेंगे जो लास्ट वाला। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।